नमस्कार दर्शकों, मैं चमलवान न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र सिंह कलवार। आइए दर्शकों, मैं खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। दर्शकों, खबर है सिविल लाइन पुलिस थाना की। दर्शकों, 31 तारीख को संजू सुमन जो प्रेम नगर का रहने वाला था, उसकी सवितापुरा के पास नहर पर किसी अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी। उसका खुलासा करीब 6 दिन बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुरैना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 6 दिन में ही उसका खुलासा कर दिया। दर्शकों, उसमें मैटर ये था, मामला के जो मृतक था उसकी बयान से आरोपियों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर मृतक को कुछ आपत्ति थी और मृतक को जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं अपना कांटा समझ रहे थे। तो उन्होंने उसको बुला करके दारू पीने के बहाने और सवितापुरा रोड पर सवितापुरा नहर के पास बुला करके उसकी हत्या कर दी, गला रेत कर। दर्शकों, कहीं ना कहीं मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिस दिन से मुरैना में जो कमान संभाली है, उस दिन से क्राइम पे बड़ा ही फोकस करके रखा है। मुरैना पुलिस अधीक्षक की जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही, उनकी जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं रोज नए आयाम मुरैना पुलिस लिख रही है अपनी सफलता की। दर्शकों, जिस तरीके जो हत्या के खुलासे है, चोरी के खुलासे है, वो कहीं ना कहीं साल 6-6 महीने तक पेंडिंग रहती थी मुरैना में। आज मैं देख रहा हूं और आप सभी लोग देख रहे हैं कि चाहे कोई हत्या का मामला हो या चोरी का मामला हो, 4 से 6 दिन में, 8 दिन में उसको खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है। जिस तरीके का पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बाकी ही सराहनीय है। अभी देखा जाए तो हाल ही में एक अपना जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से मुरैना पुलिस अधीक्षक पुलिस की जो व्यवस्था उन्होंने संभाली थी वो वाकई ही काबिले तारीफ है। मुरैना में न तो कोई झगड़ा हुआ, ना कोई जनहानि हुई। जिस तरीके का जो चुनाव का माहौल लग रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जनहानि ना हो जाए या कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए, जिसको मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और ना कोई अप्रिय घटना मिली और ना कोई गड़बड़ हो पाई। आइए जानते हैं। ये थाना सिविल लाइन अंतर्गत 31/5/2024 को नहर की पुलिया के पास में एक डेड बॉडी मिली थी। प्रारंभिक जो है वो डेड बॉडी अज्ञात थी, और बाद में पुलिस ने उसको पता किया तो पता चला कि यही लोकल प्रेम नगर का ही व्यक्ति है। और फिर उसके बाद ये मर्डर पूरी तरीके से ब्लाइंड था। उसके परिजन भी तमाम कोई अलग अलग एंगल पे जो है जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इसमें बहुत मशक्कत की और उसके बाद जो हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसको सक्रिय किया गया और घर वालों से पूछताछ की गई। जब घर वालों से और पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो उसमें एक एंगल समझ में आया कि जो मृतक है उसकी बहन का प्रेम प्रसंग लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो मृतक है वो इस बात से खुश नहीं था। तो पुलिस ने जब उस एंगल पे काम किया तो पुलिस को कुछ कहानी क्लियर हुई, और जो हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट रहता है उस टेक्निकल सपोर्ट की मदद से कुछ एविडेंस हम लोगों को हाथ लगे। उसके बेस पे जो आरोपी है, यानी कि जो मृतक की बहन का प्रेमी और उसका एक दोस्त, तो पुलिस के द्वारा सबसे पहले उस दोस्त को उठाया गया और जब दोस्त से एक अम्मी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा सारी घटना कबूल की गई और उसके द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे उसने घटना की है। फिर उसके बाद उसकी निशादेही पर जो मूल आरोपी है, जो मतलब मृतक की बहन का प्रेमी, उसको भी पकड़ लिया गया। फिर उनके कब्जे से उनके द्वारा बताया गया कि जिस वेपन का एक बड़ा छुरा है उसके द्वारा उसका गला रेता गया था और तमाम घाव थे उसकी बॉडी के ऊपर, उसको भी रिकवर किया गया है। खून आलूदा कपड़े और वो सारी चीजें पुलिस के द्वारा जब्ती करी गई है। इसमें मूल रूप से जब इनसे और पूछा गया कि कैसे क्या घटना का मोडस ऑपरेंडी रहा, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये चूंकि जो मृतक था वो इन लोगों का मित्र भी था, तो शराब पिलाने के बहाने, बियर पिलाने के बहाने उसको लेके गए किसी अन्य जगह पर, उसको ले जाना चाह रहे थे पर वहाँ भीड़ भाड़ थी। फिर ये इनको अल्टीमेटली ये जो सवितापुरा नहर किनारे ले गए, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, और वहाँ बाइक पे बिठा के ले गए और वहाँ जाकर के पहुंचते ही उसका गला वाला काट दिया। तो ये पुलिस को इसमें अच्छी सफलता मिली है। जी मोटिव क्या, एक्चुअल मोटिव क्या, क्या इसमें भाई कैसे क्या कर रहा है या देखिए ये जो मृतिका है, ये
इससे शादी करना चाहती थी आरोपी से, और ये दोनों अलग अलग जाति से आते हैं। इसके कारण जो मृतक जो है वो उसको आपत्ति थी और मृतक के परिजनों को भी आपत्ति थी। बिल्कुल, आरोपी ऑलरेडी शादीशुदा था, वो भी एक एंगल था, तो ये सारी समस्या। देखिए, बहन का रोल अभी प्रथम दृष्टया तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। ये बात सही है कि बहन जो है कंटिन्यू अपने प्रेमी से संपर्क में थी, तो वो आज नहीं, वो तो बहुत लंबे समय से थी। तो मूल रूप से घटना करने के दौरान या घटना को उकसाने के दौरान प्रथम दृष्टया तो अभी समझ नहीं आ रहा, पर ये जांच का विषय है। जांच विवेचना के दौरान ये सारी चीजें। इसमें 2 आरोपी है।